हेलो गाइस, माय नेम इज़ टोनी शर्मा। मैं आप लोगों के साथ फिर एक बार हाजिर हूँ। तो मैं आज कवर कराने वाला हूँ फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम लोग पूरा कवर करेंगे। और फिर उसके बाद से चैप्टर के एंडिंग में, चैप्टर के लास्ट में जब चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो जाएगा तो उसमें जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं PYQ, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और मैंने भी इससे पहले भी वीडियो मैंने बनाया था कि जिससे आप लोग का रिस्पांस बहुत ही काफ़ी अच्छा आया था। तो मैंने सोचा कि फिर एक बार हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को पढ़ाई में थोड़ा बहुत हेल्प किया जाए। तो इसीलिए इसी माध्यम से हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं। तो उसी तरह आप लोग प्यार दीजिएगा और हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, कि जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप लोगों को एक एक चीज़, एक एक पॉइंट हम लोग बताते चलेंगे और इसमें ये मेंशन करेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्या आ सकता है 2026 के लिए। उससे रिलेटेड हम लोग पूरे टॉपिक को देखेंगे, जिससे कि आप लोग को बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अपने टॉपिक को देखते हैं क्या टॉपिक बोलता है। तो फर्स्ट ये है कि विद्युत आवेश। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चैप्टर का नेम आ गया है हम लोगों के पास कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। मेरा नोट्स से पढ़ाने का मोटो ये है कि आप लोगों को अगर हैंड रिटेन नोट्स से पढ़ाया जाए तो मेरा ये मानना है कि आप लोग को जल्दी याद हो जाएगा और चीज़ें आप लोग के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी। तो इसी माध्यम से मैंने उसको नोट्स से मैंने खुद आप लोगों को, मैं नोट्स से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए कि आप लोगों को जो ये वीडियो हो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो आप लोगों के लिए। वरना मैं भी डिजिटल बोर्ड की तरह डिजिटल बोर्ड पे ले आता, टाइपिंग किया होता, आप लोगों को पढ़ाता, फिर उसके बाद से कुछ वीडियो या PDF आप लोगों के लिए इफ़ेक्टिव नहीं होता। तो इसी माध्यम से मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग इसको नोट्स के माध्यम से पढ़ाएं, हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। तो अगर आप लोग ये नोट्स चाहते हैं तो नोट्स आप लोग को मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मिल जाएगा, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर होने वाला है 841815 और 2828। इस नंबर पे आप लोग अगर मैसेज करते हैं तो आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में समझते हैं और वीडियो को हम लोग देखते हैं बारी बारी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का, जो हम लोग का फर्स्ट पॉइंट होने वाला है, वो फर्स्ट पॉइंट है कि है आवेश, वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश हम लोग समझेंगे कि वैद्युत आवेश हम लोग किसे कहते हैं। तो वैद्युत आवेश हम लोग ये समझेंगे कि वैद्युत आवेश हम लोग किसे कहते हैं। वैद्युत आवेश, तो वैद्युत आवेश पहले हम लोग बेसिकली ये समझेंगे कि चार्ज हम लोग किसे कहते हैं। तो चार्ज किसे कहते हैं कि चार्ज किसी भी वस्तु का वह आवेश होता है जो चार्ज होता है। किसी भी आवेश का जो चार्ज होता है वो किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जो क्या बताता है कि वह वस्तु वैद्युत में प्रभाव का अनुभव करता है या नहीं करता है। चार्ज हमें कि बेसिकली क्या बताता है कि कोई जो वस्तु है वो वैद्युत आवेश का अनुभव करता है या नहीं करता है। इससे हम लोग क्या बताता है, वैद्युत आवेश हम लोग को यही बताता है कि कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो चार्ज का अनुभव करता है या नहीं करता है। जो अगर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है चार्ज का अनुभव करता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं कि हाँ, ये जो आवेश है कि वैद्युत आवेश है, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, वैद्युत आवेश है। अगर चार्ज का अनुभव नहीं करता है तो हम लोग ये बोलेंगे कि अगर चार्ज का अनुभव नहीं करता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो वैद्युत आवेश नहीं है। तो फिर बेसिकली हम लोग आगे देखते हैं क्या बोलता है। जो हमें आगे बोला जा रहा है कि जो चार्ज होता है वो उसका मात्रक क्या होता है। तो जो हमारा चार्ज होता है उसका मात्रक बेसिकली कूलाम होता है। जो चार्ज होता है उसका बेसिकली मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो आवेश का जो आवेश की कल्पना हम किसके आधार पर करते हैं। जो आवेश हमारा होता है, अगर आवेश आप लोग को बेसिकली मालूम होगा कि आवेश दो टाइप का होता है। दो टाइप मतलब क्या होता है, जो एक आवेश हमारा होता है, एक आवेश हमारा पॉजिटिव होता है और जो सेकंड आवेश होता है वो हमारा नेगेटिव होता है।
सकता है। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा हमारा आवेश उस ऑब्जेक्ट पे हमारा आवेश पॉजिटिव है और एक ऑब्जेक्ट पे हमारा आवेश क्या है, नेगेटिव है। तो इसको हम लोग कैसे पता करेंगे, तो चलिए हम लोग इसके बारे में भी समझते हैं। यहाँ पे नोट्स में मैंने मेंशन किया हुआ है कि आवेश को हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये आवेश जो है हमारा पॉजिटिव है और ये आवेश हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो इसके बारे में यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि किसी वस्तु में ई की हानि होती है तो इसे धनावेशित कहा जाता है। यानी कि ये बोला जा रहा है कि कोई एक ऐसा चार्ज है, कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो उस पर चार्ज जो है वो उसकी क्या होती है, लॉस करता है। यानी कि जो चार्ज है वो लॉस करता है, तो उस पर क्या होगा, वो धनावेश पॉजिटिव टाइप का होगा। मतलब ये बोला जा रहा है कि ये मान लीजिए कोई चार्ज है, ये चार्ज है, मान लीजिए इसको पॉजिटिव बोल दिया गया है और ये चार्ज है क्या है, मान लीजिए ये चार्ज है, ये नेगेटिव है। तो इस पर जो चार्ज होगा ना, ये अपना चार्ज किसी को ट्रांसफ़र किया होगा, यानी किसी को ट्रांसफ़र किया होगा। तो इसीलिए इस पर क्या होता है, इस पर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। ये अपना चार्ज किसी को दे दिया, यानी कि ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दिया। तो किसी दूसरे को देगा तो इस पर कुछ कमी होगी। जैसा कि सपोज़ कीजिए कि अगर आप लोगों के पास 10 रुपये हैं, तो अगर आप लोग 10 रुपये में से 5 रुपये किसी को दे देते हैं, अपने बगल वाले को या अपने फ्रेंड को दे देते हैं, तो आप लोग के पास कितना होगा, 5 रुपये होगा। और आप लोगों का कितने का लॉस हुआ, 5 रुपये का तो लॉस हुआ ना। तो आप लोगों के पास क्या होगा कि 5 रुपये का पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव मतलब क्या होगा, 5 रुपये का लॉस हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह चार्ज में होता है। चार्ज में क्या होता है कि उसके पास जितना भी आवेश था तो उसमें से कुछ आवेश वो किसी को दे दिया, अपने साइड वाले को या अपने फ्रेंड को दे दिया। तो उसके पास कुछ तो उसके पास कुछ चार्ज की हानि हो गई, यानी कि कुछ चार्ज का लॉस हो गया। तो इसीलिए उस पर क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। फिर उसके बाद नेगेटिव कब होगा, तो कोई एक ऐसा चार्ज है, जो चार्ज है, सपोज कीजिए कि ये एक नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव से जब चार्ज लिया तो इसके पास तो कुछ चार्ज बढ़ा ना, इसके पास चार्ज। अगर आप लोग 10 रुपये में से 5 रुपये अन्य को दे रहे हैं, अपने फ्रेंड को दे रहे हैं, तो उसके पास कितना हुआ, उसके पास अगर मान लीजिए उसके पास 8 रुपये पहले था, तो आप लोग 5 रुपये दिए तो उसको कितना हो गया, उसके पास 15 रुपये हो गए। तो 15 रुपये जब उसके पास हो गया तो सॉरी उसके पास 13 रुपये हो गया। तो 13 रुपये हो तो उसके पास कुछ तो गेन हुआ ना, उसके पास जो भी गेन हुआ, जो भी उसके पास फ़ायदा हुआ, उसके पास क्या हो गया, नेगेटिव पर चार्ज हो गया। नेगेटिव का उसी नेगेटिव पर चार्ज, यानी कि वृद्धि हुआ। किसकी वृद्धि हुआ, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो क्या होती है, उस पर नेगेटिव पर चार्ज होता है। नेगेटिव यानी कि ऋणावेशित, क्या बोलते हैं उसे, ऋणावेशित। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से मतलब समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को ये बता दिए आवेश कितने प्रकार का होता है, ये भी बता दिए। फिर ये आप लोग देख लीजिए, सजातीय आवेश और विजातीय आवेश में डिफरेंस क्या होता है, इसको भी हम लोग समझा देते हैं कि जो सजातीय आवेश मतलब क्या होता है कि दो एक ही प्रकार के आवेश, यानी कि जो दो एक ही प्रकार के आवेश क्या होते हैं, सजातीय आवेश। यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किस टाइप के चार्ज हैं, ये बेसिकली सजातीय टाइप के चार्ज होते हैं, सजातीय आवेश होते हैं। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल मतलब क्या, एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी कि ढकेलने का कार्य करते हैं। अगर यही एक दूसरे को क्या करते हैं, ढकेलने का कार्य कर, एक सेम आवेश यानी कि दो सेम आवेश हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे, ढकेलेंगे एक दूसरे को। अगर वही एक पॉजिटिव है, विजातीय आवेश है। विजातीय मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है और एक क्या है आपका नेगेटिव है। तो अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, ये भी आप लोग को, आई होप कि ये भी आप लोगों को टॉपिक क्लियर ही हो गया होगा। यानी कि ये है आप लोग का, ये आप लोग का जो ये है बेसिकली ये जो है आप लोगों का ये सजाती है। तो चलिए ये आप लोग का जो टॉपिक है ये सजाती, और ये आप लोग का जो विजाती है वो ये आप लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन इससे आते हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में क्या बोला जा रहा है कि नेक्स्ट टॉपिक में क्या बोलता है, इसको हम लोग देखते हैं। जो यहाँ पे आप लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है ये इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें आप लोग को दिखाया जा रहा है कि आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, इसको बताया जा रहा है।
तो इसको हम लोग देखते हैं कि जो आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो आवेश का जो बेसिकली मात्रक क्या होता है, तो आवेश का जो आवेश का मात्रक क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो फॉर्मूला होता है कि I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है आपका Q अपॉन में T। जो आप लोग का I जो है क्या है, I जो है आपका वो करेंट होता है, ये आपका क्या होता है, धारा होता है। क्या होता है, जो I जो होता है आपका, ये आप लोग का धारा होता है। और जो T जो होता है आप लोग का, T जो आप लोग का क्या होता है, वो आपका टाइम, यानी कि T जो है आप लोग का बेसिकली समय होता है। और जो Q होता है ये आप लोग का क्या होता है, चार्ज होता है। Q जो क्या होता है, Q जो आप लोग का एक चार्ज होता है। हमें निकालना क्या है, हमें बेसिकली चार्ज को निकालना है, यानी कि Q को निकालना। अगर हम Q को इस साइड लाते हैं तो I क्या होगा, इस साइड होगा, यानी कि Q बराबर आवेश बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी। I क्या है आप लोग का धारा है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है आपका, एम्पियर। और टाइम का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। जो आवेश होता है, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का जो मात्रक है एम्पियर इंटू सेकेंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, जो इसका एक और सेकंड मात्रक होता है, जो आवेश का मात्रक क्या, कूलाम भी होता है। आवेश का मात्रक क्या, कूलाम भी होता है। ये भी आप लोग रिमाइंड किए रहिएगा। तो चलिए सीजीएस में देखते हैं, सीजीएस में जो स्टेट कूलाम का मात्रक क्या होता है। तो सीजीएस पद्धति में स्टेट कूलाम मात्रक होता है। जो सीजीएस पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है वो क्या होता है, जो सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो आप लोगों का कितना होता है, एक 3 × 10⁹ और स्टेट कूलाम होता है। जो सीजीएस पद्धति में 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है, सीजीएस पद्धति में होता है आप लोग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विद्युत चुंबकीय मात्रक। जो विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है वो EMU से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। EMU विद्युत चुंबकीय जो मात्रक होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के नाम से जानते हैं। EMU जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, EMU। EMU का जो मात्रक होता है कूलाम में, वो एक कूलाम बराबर कितना होता है, 1/10 EMU होता है। एक कूलाम में कितना EMU होता है, 1/10 EMU। अगर इसको पॉइंट में ले जाए तो कितना होगा, पॉइंट में आप लोग का 0.1 EMU होगा। कितना होगा, 0.1 EMU। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है वो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है, सबसे छोटा जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सबसे छोटा जो मात्रक होता है आपका फ्रैंकलिन होता है। सबसे छोटा जो मात्रक आप लोग का कितना होता है, फ्रैंकलिन होता है। सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, फ्रैंकलिन। सबसे छोटा मात्रक कितना होता है आप लोग का, फ्रैंकलिन होता है। अब आप लोग को ये बताना है, कमेंट में आप लोग को ये बताइएगा जो फ्रैंकलिन होता है इस पर चार्ज कितना होता है। जो एक फ्रैंकलिन होता है उस पर चार्ज कितना होता है। और जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो कितना होता है, फैराडे होता है। जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो क्या होता है आप लोग का, फैराडे होता है। जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो क्या होता है, फैराडे होता है। और जो 1 फैराडे में कितना कूलाम होता है, एक फैराडे में कितना कूलाम होता है, 96,500 कूलाम होता है। कितना, और 96,500 कूलाम होता है। एक फैराडे में कितने कूलाम का आवेश होता है, 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम होता है। चलिए यहाँ पे अन्य जो मात्रक हैं आप लोग देख लीजिएगा, 1 माइक्रो कूलाम, 10⁻⁻⁶, नैनो कूलाम 10⁻⁹ कूलाम, फिर 1 पिको कूलाम 10⁻⁻12, फिर मिली कूलाम 10⁻⁻3। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेशों के जो मूलभूत जो आवेश हो, जो इलेक्ट्रिक आवेश होते हैं, यानी कि जो विद्युत आवेश होते हैं, उसके जो मूलभूत जो गुण होते हैं, जो उसकी जो इम्पोर्टेंट जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, उसको हम लोग देखते हैं। पहला क्या होता है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल है, ये जो फर्स्ट है आवेश का संरक्षण। तो जो फर्स्ट है आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण किसे कहते हैं, तो किसी विलिखित निकाय में कुल आवेश क्या होता है आप लोग का, कांस्टेंट होता है। या विलिखित निकाय मतलब क्या होता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि कोई एक ऐसा आप लोग का जो सिलेंडर है जो पूरी तरह से आइसोलेटेड है, जो पूरी तरह से क्या है, आइसोलेटेड है। जो सिलेंडर है एक आइसोलेटेड सिलेंडर है,
तो उसका जो आवेश होता है, जो उसमें आवेश होगा वो क्या होगा, एक आप लोग का जो कांस्टेंट होगा। यानी कि ये बोला जा रहा है कि कोई मान लीजिए जो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग के घर में जो एक थर्मस होता है, थर्मस यानी कि बोले तो जिसमें आप लोग चाय वो ले जाते होंगे, तो थर्मस है वो आप लोगों का क्या एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह वर्क करता है। किसकी तरह, एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह वर्क करता है। जो उसमें चार्ज होता है, जो उसका जो चार्ज होता है वो क्या होता है आप लोगों का, वो एक नियत होता है, वो चार्ज होता है आप लोगों का कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आवेश की जो योज्यता होती है ये क्या होता है, तो इसको हम लोग पहले रीड करेंगे, फिर उसके बाद से हम लोग समझते हैं ये क्या बोलता है। तो किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये क्या बोला जा रहा है कि किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश, कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसका कुल टोटल आवेश, जो टोटल चार्ज है उसका, वो भिन्न भिन्न यानी कि विभिन्न अवयवी कणों पर, विभिन्न यानी कि मतलब अलग अलग कणों पर जो उसका जो आवेश होता है उसका जो बीजगणितीय योग के बराबर है। यानी कि ये बोला जा रहा है कि सपोज कीजिए ये एक ऐसा सिस्टम है, ये एक ऐसा सिस्टम है, तो इस सिस्टम के एक कण यहाँ पे एक सिस्टम है, ये एक अलग अलग कण है, ये कण है, ये कण है, तो ये पॉइंट्स जो आप लोग को मेंशन कराया जा रहा है इस सिस्टम में, ये आप लोगों का क्या है, ये कण है, ये पार्टिकल्स होते हैं। जो पार्टिकल्स हैं इसके जो भिन्न भिन्न जो पार्टिकल्स है, इसका जो बीजगणितीय योग अगर हम देखें तो जो बीजगणितीय योग होगा क्या होगा, वो बराबर होगा, वो एक इक्वल होगा। उसे हम लोग क्या है, आवेश की योज्यता को कहते हैं। किसकी बताते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, आवेश की योज्यता। चलिए और थर्ड टॉपिक है आवेश का जो क्वांटीकरण किसे कहते हैं। तो नॉर्मली जो आवेश का जो क्वांटीकरण होता है, इसको बेसिकली हम किसी वस्तु जो आवेश का क्वांटीकरण होता है उसके अनुसार हम लोग क्या देखते हैं, किसी वस्तु पर आवेश ई के पूर्ण गुणज होता है। यानी कि ये बोला जा रहा है कि कोई एक ऐसा वस्तु है जो उस पे जो चार्ज है वो, और जो उस पे चार्ज लग रहा है वो, और जो उसकी संख्या को बता वो क्या दोनों एक क्या होंगे, ये पूर्ण गुणज होंगे। पूर्ण गुणज यानी कंप्लीट मल्टीपल होंगे। कंप्लीट मल्टीपल यानी कि जो क्या होता है आप लोग Q बराबर क्या होता है, Q बराबर आप लोग का होता है N इंटू ई। तो जो आप लोग का E है क्या है, E आप लोग का इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बोले तो चार्ज को बताता है, जो E आप लोग का चार्ज को बताता है, और N क्या बताता है, नंबर को बताता है, कितना नंबर है। ठीक है, तो E क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन को बताता है। इसी को हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण के नाम से जाना जाता है। यानी कि फिर एक बार इसको रीड करते हैं, क्या बोल रहा है, फिर इस टॉपिक को रीड कीजिए, फिर इसको रीड करते हैं। तो रीड करने में क्या रीड करते हैं, क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश E, किसी वस्तु पर आवेश E के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जिसे मूल आवेश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मूल आवेश। इसे E से प्रदर्शित करते हैं, किसे, और इसे E से मतलब E से रिप्रेजेंट किया जाता है। बाद से आवेश का क्या क्वांटीकरण कहते हैं इसको। इसे Q बराबर मैंने पहले बोल दिया, Q बराबर Ne होता है, प्लस माइनस Ne में होता है। फिर जो E होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इस पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको भी आप लोग रट जाइएगा, ये भी बोर्ड एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम के PYQ MCQ में भी बार बार इसको रिपीटेड क्वेश्चन आता है ये, और इसको बहुत बार यूज़ भी किया जाता है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट कूलम का नियम, जो आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, कूलम का नियम। कूलम का नियम किसे कहते हैं, कूलम के नियमानुसार क्या होता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। यदि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच कार्यरत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण क्या होता है, हमेशा स्थिर होता है। चलिए फिर इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर यानी कि ये आवेश ये है और एक आवेश क्या, एक आवेश ये है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल,
दोनों आवेशों के परिमाण यानी कि इसके मैग्नीट्यूड, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल, जो इन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स F है, फोर्स उसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी कि उसके अनुक्रमानुपाती, चार्ज के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। यानी कि फिर एक बार बोलते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जहाँ के यहाँ कूलाम का नियम क्या होता है। F बराबर के, अगर हम लोग इसको जो प्रोपोर्शनल इसका जो समानुपाती का जो चिन्ह हटाते हैं तो हम लोग कोई कांस्टेंट उसकी जगह पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली के को यूज़ किया गया है, तो फिर के को देखते हैं। तो यहाँ जहाँ के आपका क्या समानुपाती नियतांक है, जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं। के को क्या कूलाम नियतांक के नाम से भी जाना जाता है। तो कूलाम का नियम जो नियम कहलाता है, जो समीकरण 1 है आप लोगों का, ये जो इक्वेशन 1 है, यानी कि जो इक्वेशन 1 है यही आप लोगों का क्या कूलाम का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? कूलाम का नियम। इसे आप लोग देख लीजिएगा, यही जो है आप लोग का कूलाम का नियम कहलाता है। और जो ये टॉपिक मैंने बताया कूलाम का जो नियम है, ये बोर्ड एग्जाम में बार बार आप लोग इसको इम्पोर्टेंट की थ्योरी में रख लीजिएगा, इसे इम्पोर्टेंट देख लीजिएगा। ये वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कूलाम का नियम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। मैं तो जा रही छान करने। कूलाम नियतांक के का मान दो बातों पर निर्भर करता है। किस बातों पर? कि जो मात्रक है उसकी पद्धति क्या है, जो मात्रक है उसकी पद्धति क्या है, कि जो हमारा आवेश का जो माध्यम है वो एयर है या फिर वाटर है या फिर वैक्यूम है या फिर ग्लास है, इसका माध्यम क्या है। तो माध्यम पे भी ये निर्भर करता है। स्थिर वैद्युत के अध्ययन के लिए आजकल एसआई पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है। जो स्थिर वैद्युत का जो हम लोग स्टडी करते हैं उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है? इस टाइम में प्रेजेंट टाइम में हम लोग ज़्यादातर एसआई मात्रा का ही यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्थिर जब आवेश निर्वात में रखे हैं, जब आवेश को हम लोग निर्वात में रखते हैं तो क्या होता है? एसआई पद्धति में के बराबर कितना होता है? एसआई पद्धति में जो आप लोग का के बराबर होता है 9 × 10⁹ मात्रक होता है। कितना होता है? 9 × 10⁹ मात्रक होता है। जो इसका जो होता है 9 × 10⁹ और Q1 Q2 अपॉन में R², ये आप लोग का इक्वेशन सेकंड होता है। फिर नेक्स्ट के बराबर क्या होता है? के बराबर आप लोग का जो कांस्टेंट होता है 1/4πε0, जो आप लोग का के बराबर क्या होता है? 1/4πε0, जो 1/4πε0 है उसका ही मात्रक क्या होता है? ये होता है 9 × 10⁹ जो 1/4πε0 होता है। ये जो 1/4πε0 है उसका जो मात्रक होता है वही होता है, जो उसकी वैल्यू होती है, जो उसकी वैल्यू होती है वही होती है 9 × 10⁹, जिससे कूलाम के नियम को इस प्रकार लिखा जाता है। कूलाम के नियम को इसी प्रकार लिखा जाता है। इक्वेशन थर्ड है, जो इक्वेशन थर्ड है इसे कूलाम का नियम इसी प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक E0 निर्वात की वैद्युतशीलता हम लोग करते हैं। जो E0 है वो निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। E0 का मतलब विमा था आंकिक मान। जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक विमा और आंकिक मान के समीकरण देखेंगे। समीकरण 3 से हम लोग एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है उसको हम लोग निकालेंगे समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से निकालने के लिए जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट को इस साइड ऊपर की साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे 1/4π और Q1 Q2 अपॉन F और स्क्वायर हो जाएगा। तो F और स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग का क्या है? ये आप लोग का क्या है? ये आप लोग का कूलाम, ये आप लोग का क्या है? ये आप लोग का कूलाम हो जाएगा। ये आप लोग का क्या है? आवेश है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो कूलाम इसका हो जाएगा और फिर कूलाम इसका हो जाएगा। तो जब कूलाम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर हो जाएगा।
और फिर कूलम। और जो बल का मात्रा क्या होता है, बल का मात्रा क्या होता है आप लोग का, न्यूटन होता है, न्यूटन हो जाएगा। और फिर आर स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या न्यूटन स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और जो 1/4 पाई है ये आप लोग का कांस्टेंट होता है। तो आप लोग को बेसिकली मालूम होगा कि जो आप लोग का कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का कोई भी यूनिट नहीं होता है। जो आप लोग का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो यहाँ पे जो आप लोग का एप्सिलॉन नॉट है, तो जो आप लोग का एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है। अगर कोई पूछे एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है तो आप लोग क्या बोलेंगे, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। क्या बोलेंगे, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और जो फिर आप लोग को बता दे रहा हूँ, जो Q1 Q2 यानी कि कूलम स्क्वायर, और फिर F यानी कि न्यूटन, और R स्क्वायर बोले तो मीटर स्क्वायर। फिर इसको हम लोग देखते हैं कि इसका जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन क्या होने वाला है। तो Q1 और Q2 को देखेंगे जो इसका डायमेंशन होगा, और फिर न्यूटन को देखेंगे, और फिर आर स्क्वायर। तो Q का क्या होता है, 80 होता है। Q का जो डायमेंशन होता है वो कितना, आवेश जो चार्ज होता है, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, 80 होता है। और जो सेकंड चार्ज है उसका 80 होता है। फिर न्यूटन का कितना होता है, mL/T पर -2 होता है। जो न्यूटन होता है, जो न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है, mL/T पर -2 होता है। और जो आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, आर स्क्वायर को एल स्क्वायर से डिनोट करते हैं। आर स्क्वायर को किससे, एल स्क्वायर से डिनोट, मीटर हो गया, लेंथ हो गया, इसको हम लोग किससे, एल से डिनोट करते हैं, किससे, एल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 80 और फिर 80, यहाँ पे 80 हो जाएगा। तो यानी कि ए बोले तो ए स्क्वायर, और टी बोले तो टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर से ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T⁴ हो जाएगा। ये टी नेगेटिव है तो ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो टी स्क्वायर और टी स्क्वायर, T⁴, और यहाँ पे A⁴, और फिर m ऊपर जाएगा तो m ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m पे 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। और फिर l क्या है, l आप लोग का ये है, l आप लोग का क्या है, l आप लोग का क्या है, L1 है, और यहाँ से L स्क्वायर है। तो L स्क्वायर L1 से L स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे L³ हो जाएगा। और जब L³ होगा तो ऊपर जाएगा तो L पे पावर और -3 हो जाएगा। L पे पावर कितना हो जाएगा, -3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप लोग इसका डायमेंशन देख लीजिए। जो एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन होता है क्या होता है, m1 m पर -1, L पर -3, T पर पावर 4, और a स्क्वायर होता है। जो इसका जो डायमेंशन होता है, एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन होता है वो इतना होता है। फिर समीकरण 2 और 3 से हम लोग देखेंगे क्या बोलता है। जो समीकरण 2 और 3 से 1/4 पे एप्सिलॉन का जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है, यहाँ से देख लीजिएगा। जो इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, और 9 × 10 टू द पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट जो एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से जो एप्सिलॉन नॉट को हम लोग देखेंगे। तो जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो कितना होता है, तो 8 जो एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 8.854 × 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए नोट पॉइंट में मैंने कुछ नोट किया गया है, ये नोट पॉइंट है। तो निर्वात में सीरीज पद्धति में के का जो मात्रक होता है वो 1 होता है। ये आप लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में बार PYQ में पूछा। अभी बेसिकली 2024 में ये क्वेश्चन आया था, और 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था, 1 मार्क्स का आया था, MCQ में आया था कि जो निर्वात में जो के का जो वैल्यू होती है वो कितना होता है। जो निर्वात में जो के की वैल्यू होती है वो बेसिकली कितना होता है, तो बेसिकली कितना होता है, 1 होता है। अगर पैरावैद्युतांक में बोल दिया तो के का मान कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। के का मान कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। कहाँ पे, पैरावैद्युतांक में। अगर निर्वात में बोला तो 1 होगा, और पैरावैद्युतांक में बोला तो इन्फिनेटिव होगा। कितना होगा, इन्फिनेटिव होगा। यहाँ से हम लोग की स्थिति क्या बोला जा रहा है, जब आवेश निर्वात के स्थान पर अन्य माध्यम में रखे हैं। जब आवेश जो आप लोग का चार्ज है वो वैक्यूम में न रख के कोई और माध्यम में रखे गए हैं,
तो क्या होगा इस स्थिति में समीकरण 3 में जो समीकरण 3 था आप लोग का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर में निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट स्थान पर उस माध्यम की वैद्युतशीलता E लिखी जाएगी। यानी कि ये बोला जा रहा है कि जो आप लोग का जो चार्ज है वो वैक्यूम में न रखकर किसी और माध्यम में रखा गया हो तो वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट न होकर सिर्फ क्या होगा एप्सिलॉन होगा। क्या होगा सिर्फ एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा। तो ये आप लोग का और समीकरण 4 है। जो माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है, तो माध्यम का परावैद्युतांक हम लोग देखते हैं कि जो माध्यम का परावैद्युतांक है उसे क्या कहते हैं। तो किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात एक नियत होता है। यानी कि ये बोला जा रहा है कि किसी माध्यम यानी किसी मीडियम का वैद्युतशीलता और किसी वैक्यूम की वैद्युतशीलता जो होती है वो जो उन दोनों का जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है, जो मीडियम का वैद्युतशीलता और एक वैक्यूम का जो वैद्युतशीलता होती है उन दोनों का जो रेशियो है वो एक नियत यानी कि एक कांस्टेंट होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं माध्यम का, इसे हम लोग क्या कहते हैं माध्यम क्या परावैद्युतांक क्या तय करते हैं। क्या कहते हैं माध्यम क्या परावैद्युतांक कहते हैं। इसे हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। यानी कि फिर क्या बोलता है जो माध्यम का परावैद्युतांक क्या हमें बताता है कि माध्यम का परावैद्युतांक हमें ये बताता है कि किसी मीडियम का वैद्युतशीलता और किसी वैक्यूम की परावैद्युतशीलता का जो रेशियो है वो एक दूसरे का जो अनुपात होता है वो एक कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो के होता है के बराबर क्या होता है एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नॉट होता है और एप्सिलॉन को हम लोग देखेंगे तो के इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अतः समीकरण 4 से निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम में कूलॉम का नियम स्वरूप होता है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ से मैंने बताया था आपको निर्वात के लिए कितना होता है 1 होता है के का मान। फिर अतः आंखिक प्रश्न हल करते समय इसका के का मान इन्फिनेटिव होता है, ये आप लोग को भी बताया गया था। फिर आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं जो के का जो वैल्यू होता है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो के है के को इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर Q1 Q2 जो के का एसआई मात्रक क्या होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपन कूलॉम स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। यहाँ से आप लोग इसका के का मात्रक देख सकते हैं। फिर यहाँ से आप लोग एप्सिलॉन नॉट का मात्रक देख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक देख सकते हैं न्यूटन इनवर्स मीटर पावर -2 और सी स्क्वायर कूलॉम स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक सीजीएस में जो इसका मान होता है के का मान क्या होता है 9 × 10 टू द पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कूलॉम पावर -2। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं डाइन में देख सकते हैं 1 डाइन कितना होता है 10 पावर -5 डाइन होता है 10 पावर -5 डाइन होता है। क्या 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है 1 न्यूटन में 10 पावर -5 डाइन होता है। कितना होता है अगर कोई आप लोगों से पूछे कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है 1 न्यूटन में आप लोग का 10 पावर 5 डाइन होता है। कितना होता है 10 पावर 5 डाइन होता है। कितना होता है 1 न्यूटन में कितना डाइन 10 पावर 5 डाइन होता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टेट जो आप लोगों का स्टेट कूलॉम होता है। स्टेट कूलॉम कितने के इक्वल होता है स्टेट कूलॉम 3 × 10 टू द पावर 9 3 × 10 टू द पावर 8 9 3 × 10 टू द पावर 9 जो आप लोग का स्टेट कूलॉम होता है कितने के 1 न्यूटन में कितना 10 पावर 5 डाइन होता है 1 न्यूटन में 10 पावर 5 डाइन होता है। और चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आवेश के माध्यम कूलॉम का जो नियम होता है उसको हम लोग देखते हैं। प्रथम जो आवेश के मात्रक जो आवेश का जो हमारा मात्रक है जो आवेश के मात्रक कूलॉम की परिभाषा क्या है उसको हम लोग देखते हैं। प्रथम परिभाषा से देखते हैं कि निर्वात में r दूरी पर प्रथम परिभाषा में हम लोग क्या निर्वात में r दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश Q1 Q2 के बीच कार्यरत जो हमारा फोर्स होगा यानी जो कार्यरत हमारा बल होगा उसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है जो कार्यरत बल होगा इसको बताया जा रहा है कूलॉम का नियम के अनुसार हम लोग बताया जा रहा है। फिर यहाँ पे अतः एक कूलॉम इसकी जो कूलॉम की जो परिभाषा होती है उसको हम लोग देखते हैं। एक कूलॉम वह आवेश है जो निर्वात में अपने से 1 मीटर दूरी पर यानी कि एक कूलॉम आवेश वह आवेश है जो निर्वात में अपने से 1 मीटर दूरी पर समान परिमाण के सजातीय आवेश को बल से प्रतिकर्षित करता है जबकि दोनों आवेश बिंदु आवेश एक है।
में, यानी कि मतलब ये बोला जा रहा है कि एक कूलाम हुआ आवेश है, जो एक कूलाम हुआ आवेश है, यानी कि ये सपोज कीजिए कि ये आप लोग का एक यहाँ पे आप लोग का एक चार्ज है Q, यहाँ पे आप लोग का एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी आप लोग का पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है वो r दूरी पर है, जो इसकी डिस्टेंस है r दूरी पर, जो इसे फोर्स काम कर रहा है, जो आप लोग का फोर्स काम कर रहा है, इस पे F फोर्स काम कर रहा है। तो जो इस पे जो चार्ज है 1 मीटर की दूरी पर, यानी कि जो r की डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, तो इस पे जो फोर्स काम कर रहा है, इसका जो इस पे फोर्स काम कर रहा है वो क्या करेगा, जो एक चार्ज है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को ढकेलने का कार्य करते हैं, प्रतिकर्षित करने का कार्य करते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक कूलाम बोलते हैं। यानी कि एक कूलाम किसे बोलते हैं कि एक कूलाम किसे बोलते हैं, तो एक कूलाम वह आवेश है जो निर्वात में, जो वैक्यूम में अपने से 1 मीटर दूरी पर रखे समान परिमाण के सजातीय आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है, जबकि दोनों आवेश क्या है, एक ही बिंदु के होते हैं, जब दोनों आवेश एक ही बिंदु के आवेश होते हैं। और चलिए नेक्स्ट, द्वितीय आवेश में क्या बोला जा रहा है, किसी चालक में विद्युत की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। कोई एक ऐसा चालक है जिसमें क्या आवेश प्रवाह हो रहा है, जिसमें आवेश फ्लो कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं। I बराबर Q/T, I बराबर क्या होता है, Q/T। तो जो आप लोग का Q बराबर क्या होता है, I × T होता है। तो I क्या होता है, आप लोग का धारा होता है, और जो T आप लोग का होता है टाइम होता है, सेकंड समय होता है, और जो आप लोग का जो धारा है उसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, और जो टाइम होता है उसका जो मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। SI प्रणाली आवेश का मात्रक कूलाम, धारा का मात्रक एम्पियर तथा समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। यहाँ से पहले मैं बता दिया हूँ, फिर आप लोग सेकंड परिभाषा देखिए। एक कूलाम वो आवेश है जो किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद में प्रति सेकंड गुजरता है। ये आप लोग का सेकंड परिभाषा है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट कूलाम के नियम का सदिश रूप हम लोग देखते हैं, जो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम का जो नियम होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो ये आप लोग का क्या बोला जा रहा है, कि ये बोला जा रहा है कि माना निर्वात में r दूरी पर स्थित 2 बिंदु आवेश हो, Q1 या Q2 के मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित r वेक्टर r1 व वेक्टर r2 है। Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश r21 तथा इसकी दिशा में एकांक सदिश इतना है, और फिर इसी प्रकार Q2 के सापेक्ष इतना है। चलिए हम लोग इसको ऐसे देखते हैं, एक इमेज की हेल्प से हम लोग समझने का कार्य करते हैं इसको फिगर के माध्यम से। ये आप लोग का सपोज कीजिए कि ये आप लोग का यहाँ पे आप लोग का Q1 है, और फिर यहाँ पे आप लोग का Q2 चार्ज है, और फिर जो ये आप लोग का जो है ये एक मूल बिंदु है। तो ये आप लोग का क्या है, एक मूल बिंदु है। यहाँ से क्या R1 है, यहाँ से आप लोग का R1 है, यहाँ से आप लोग का क्या है R2 है, और जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस आप लोग का वेक्टर R है, और यह वेक्टर R1 है, वेक्टर R2 है, ये वेक्टर R1 है, वेक्टर यहाँ से आप लोग का R1 है, और फिर यहाँ से R2 है, यहाँ से आप लोग का Q है। तो यहाँ से क्या बोला जाए, ये निर्वात में, ये आप लोग का कहाँ पे है, ये आप लोग का वैक्यूम में रखा गया है। कहाँ पे है, ये आप लोग का सिस्टम जो है वैक्यूम में रखा गया है। तो दो बिंदु आवेशों Q1 Q2 की मील बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश, जो आप लोग का स्थिति सदिश है, इसके लिए क्या है, वेक्टर R1 है, फिर इसके लिए क्या है, वेक्टर R2 है। तो अगर इन दोनों के लिए देखें तो Q1 के लिए क्या है, Q1 के सापेक्ष जो आप लोग का होगा क्या होगा, वेक्टर क्या होगा, वेक्टर R12 होगा, वेक्टर क्या होगा, वेक्टर R12 होगा। और Q2 के सापेक्ष अगर हम लोग देखते हैं, Q2 के सापेक्ष देखते हैं तो क्या हो जाए, वेक्टर R21 होगा। तो वेक्टर R21 Q2 के सापेक्ष कितना होगा, वेक्टर R21 होगा। तो अगर Q2 को अगर हम लोग निकालना चाहें तो Q2 को हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, तो R2 को निकालते हैं। पहले R2 को देखिए, R2 निकालते हैं, वेक्टर R21 निकालते हैं। तो वेक्टर R2 यहाँ से निकाला गया है, और वेक्टर R12 जो है यहाँ से आप लोग को निकाला गया है, वेक्टर R12 जो है आप लोग का यहाँ से निकाला गया है। फिर यहाँ से आप लोग देखते हैं बहुल आवेशों के बीच बल, जो बहुल आवेश यानी क्या, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। जो बहुल आवेश मतलब क्या है, 2 या 2 से अधिक जो चार्ज हैं किसी सिस्टम पे, 2 या 2 से अधिक चार्ज हैं, उस पर चार्ज जब काम करें तो उस पर जो हमें फोर्स निकालना है वो किस प्रकार निकालेंगे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा होगा कि कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम हमें बेसिकली कितने चार्जों के बीच बताता था, जो हमें कूलाम जो है बेसिकली
2 चार्जों के लिए यूज़फुल था, 3 या 3 से 2 से अधिक चार्जों के लिए यूज़फुल नहीं था, 2 से अधिक चार्जों के लिए हम उसको यूज़ नहीं कर सकते थे। तो जो बहुल आवेश है वो हमें बताएगा कि किस प्रकार से हम 2 से अधिक जो किसी चार्ज लग रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी वस्तु पे, तो हम लोग किस प्रकार से उसको निकालेंगे। तो यहाँ से एक अध्यारोपण सिद्धांत आता है। अध्यारोपण में ये बताता है कि कोई एक ऐसा सिस्टम है जिस पे 2 से अधिक आवेश लग रहा है, तो उस पर हम लोग बल निकालेंगे। तो उस पर हम लोग बल इजीली अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार निकाला जा सकता है। तो आइए इसको बेसिकली पढ़ते हैं। बहुल आवेशों के निकाय में किन्हीं 2 आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल का मान अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। यानी कि ये बोला जा रहा है कि 2 से अधिक अगर किसी सिस्टम पे चार्ज है तो वो उस सिस्टम को कोई इफेक्टिव नहीं पहुंचाता है, कोई इफेक्ट उस सिस्टम पे नहीं पड़ता है, ये हमें बेसिकली बता रहा है। फिर उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण कार्यरत परिणामी बल का मान सभी उन बलों का परिणामी सदिश योग के बराबर होता है। इस आवेश पर अन्य आवेशों को एक एक करके लगाए जाते हैं। यानी कि ये बोला जा रहा है कि जो उसका जो उस पर फोर्स लग रहा है उसको एक एक करके हम सभी उस सिस्टम पे एक एक करके सभी फोर्स को हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर इसको देखते हैं। माना किसी निकाय में एन आवेश, यहाँ ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ से देखिए, अगर आप लोग को टोटल फोर्स निकालना है, एक सिस्टम है उस पर टोटल फोर्स निकालना है, यानी कि F12 F13 डॉट F1n तक अगर फोर्स लग रहा है उस सिस्टम पे, तो हम लोग इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चन को मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो आप लोग का लघु उत्तरीय जो MCQ टाइप से कुछ क्वेश्चन है, उसको आप लोग देख लीजिए। MCQ टाइप से कुछ क्वेश्चन है। निर्वात में जो K की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मैंने पहले बता दिया निर्वात में कितना होता है, 1 होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। धातु के परावैद्युतांक का मान क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। कितना होता है, इन्फिनेटिव होता है। कितना होता है, इन्फिनेटिव होता है। फिर किसी माध्यम की वैद्युशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की वैद्युशीलता E नॉट में संबंध क्या होता है। एप्सिलॉन बराबर K एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन बराबर परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक इसमें मेंशन किया गया था। माध्यम क्या परावैद्युतांक, ये क्या होता है आप लोग का माध्यम क्या परावैद्युतांक। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक है। निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक क्या होता है, जो निर्वात की वैद्युशीलता का जो मात्रक होता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर। क्या होता है, Q1 Q2 अपान में F/r स्क्वायर। क्या होता है, तो इसका क्या कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक कूलम आवेश में कितने होते हैं, 6.25 × 10⁻18। ये आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली जितने भी MCQ टाइप से इसमें क्वेश्चन मेंशन कराए गए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहीं तक क्वेश्चन था, और फिर हम लोग कल देखते हैं आगे का टॉपिक। हम लोग देखते हैं आगे का टॉपिक हम लोग का क्या है, वैद्युत भौतिक नियतांकों के जो मान है उसको हम लोग देखेंगे, कितने मान होते हैं। फिर वैद्युत क्षेत्र देखेंगे। तो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तो धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगे। अगर PDF चाहिए तो PDF के लिए आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, PDF लिख के मैसेज कर दीजिएगा कि आप लोग को PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं आगे के टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।